मैं नीरज सर। जैसा कि आपको मालूम है कि मैथ्स में नंबर सिस्टम का सेशन चल रहा है और नंबर सिस्टम में हम लोग रेखिक डेसिमल को डील कर रहे हैं। उसका मतलब है क्या? आवर्ती दशमलव। तो पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था कि उसको रेखिक को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी p/q के रूप में लिखेंगे। तो वहां पर दशमलव के बाद वाले रेखिक की चर्चा हम लोग किए। अब दशमलव के कुछ पहले वाले अंक पर भी रेखिक होता है, उसकी अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पिछले क्लास में हम लोग किए थे, पहले एक क्वेश्चन उसका डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 2.65 को अगर हम p/q के रूप में लिखना चाहें, p/q के रूप में, तो कैसे लिख सकते हैं? तो आपको मालूम है कि आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो आप दशमलव और रेखिक साथ में हटता है, तो क्या होता है? तो 265। आपको मालूम है कि जिसके ऊपर रेखिक नहीं है उसको क्या कर देते हैं हम लोग? माइनस कर देते हैं। माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है। और जब बटा के नीचे लिखने की बात होगी तो दशमलव के बाद वाले पे ही ध्यान देंगे। और दशमलव के बाद में कितने अंक है? 2 अंक है और दोनों पर क्या है? रेखिक है। और आपको मालूम है कि एक अंक पे रेखिक का मतलब 1 9 और 2 अंक के रेखिक पर मतलब 2 9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 99। और इसको माइनस करके लिखेंगे तो 263/99 ये हो जाएगा। फिर इसको आपको फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं कि यानी भाग देके जो भी फ्रैक्शन आएगा। इससे अच्छा क्या होगा, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा आप ऐसे बना सकते हैं 2.65 को आपको मैंने कहा था कि दशमलव के पहले वाला को अलग कर देना है, दशमलव के बाद वाले को अलग। इसको लिख सकते हैं 2 + 0.65 के ऊपर क्या लिख सकते हैं? अब क्या लिख सकते हैं इसको? 2 + 65 बटा क्या? 99 लिख सकते हैं ना यहाँ भी। अब क्या कर सकते हैं, अब जब इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो आपको मालूम है, क्योंकि जब इसको हल कीजिएगा तो आपको फिर यही आ जाएगा 263/99। लेकिन आपका आंसर क्योंकि 99 से ये भाग लग जाएगा 263, इसलिए ये जो है यहाँ पर फ्रैक्शन यानी जो आपका जो होगा वो पूर्णांक में आंसर होगा। तो आप डायरेक्टली, आपको मालूम है कि पहले भी मैंने क्लास में कहा था कि 3 + 60 अगर 65/99 है तो आप इसको दशमलव प्लस को हटा भी सकते हैं और लिख सकते हैं 3.65। अगर 3 + 2/5 है तो इसको लिख सकते हैं 3.2/5। बात वही, यानी प्लस हटाइए और इसको सटाइए, यही तो है। तो आप अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो प्लस को हटाइए और सीधे लिख सकते हैं 2.65/99। यही आपका क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो सबसे बेहतर यही है कि अगर ऐसे बनाते हैं तो आपको यहाँ पर फिर भाग देके इसको फ्रैक्शन यानी कि आपको पूर्णांक में तोड़ना होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एकदम आसान, दशमलव के पहले वाला अलग, दशमलव के बाद वाला अलग, और दशमलव के बाद में 65 है तो इसको लिख सकते हैं 65/99। और आपको मालूम है कि बीच में प्लस, अगर प्लस हटाएंगे तो ये दोनों सट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इसको अगर हम फिर प्लस में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 + 65/99। यानी जो पूर्णांक में कहने का मतलब यह है कि 4 पूर्णांक अगर 3/5 को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 + 3/5। ठीक है। ये पूर्णांक वाला को जब हटाइएगा, इस दोनों को अलग रखिएगा तो बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। और प्लस जब को हटाना है तो ये दोनों को क्या कर देना है? सटा देना है। ये बात तो सबसे बेहतर है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डील क्या कैसे करेंगे? तो इस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन जो है वह, अब इसको अगला क्वेश्चन यहां पर कहा गया है कि 3 + 3.48 और 3 के ऊपर रेखिक। अब दशमलव के पहले वाले पे रेखिक और दशमलव के पहले वाले पे रेखिक हो तो और आसान होता है। सबसे आसान क्या करते हैं हम लोग कि यह रेखिक और ये दशमलव साथ साथ हटाइए। देखिए अलग भी कर सकते हैं ना, लेकिन जब अलग कीजिएगा तो इस दशमलव के पहले अगर रेखिक होगा उसका मतलब माइनस होता है। यानी दशमलव के पहले वाला जिस अंक पे रेखिक होगा वो क्या चीज में आ जाएगा? माइनस में। इसको लिख सकते हैं -3 और दशमलव के बाद वाले को अलग करके +0.48 ऐसे लिखना है। यानी दशमलव के पहले वाला को माइनस में और ये 0.48 को जब हटाते हैं, आपको मालूम है कि 3.48 को जब हटाना हो तो 3 + 0.48 को लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार अगर रेखिक है तो इसको -3 करेंगे और ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से करना है। आपको मालूम है कि -3 है। देखिए रुपया के आधार पर आप घटाइएगा तो तुरंत घट जाएगा, तुरंत घट जाएगा। कैसे घट जाएगा? ये 3 रुपया है
और 48 पैसा, एक प्लस एक माइनस है, तो आपको मालूम है कि एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस ही करना पड़ता है, ठीक है। तो दो अलग अलग साइन हो तो माइनस ही करना पड़ता है। तो ये 48 रुपया नहीं 48 पैसा हो गया, तो 3 रुपया में 48 पैसा घट जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 2 रुपया कितना पैसा 52 पैसा। अब 3 रुपया माइनस का मतलब ये बड़ा है तो इसको क्या लिखा जाएगा माइनस, यानी 3 रुपया कर्जा है, में से 48 रुपया मेरे प्लस हो गया, तो मेरे पास कर्जा में भी कितना बचा हुआ है 2 रुपया कितना का 52 पैसा। पैसा के रूप में घटाएगा तो तुरंत घट जाएगा, नहीं तो घटाने के लिए इसको क्या करना होगा 3.00 लिखना होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो 2 जीरो अलग से बैठा सकते हैं, और यहाँ से घटेगा तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, और ये होगा ये कितना। तो उससे ज्यादा बेहतर यह होगा कि आप इसको पैसे के रूप में सोचिए और घटाइए, एकदम आसान है, तुरंत हो जाएगा। अब इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं -5 और ये +0.46, बस आसान। 5 रुपया में से कितना घटाना है 46 पैसा घटाना है पैसा, तो आपको मालूम है कितना बच जाएगा 4 रुपया कितना तो 24 पैसा, और ये माइनस में है। अब इसको और इसको जोड़ के देख लीजिए 5 रुपया बनता है 46 पैसा, अगर 1 रुपया में से घट जाएगा तो बचेगा कितना 54 पैसा, तो 54 पैसा और 1 रुपया कम गया है 4, ठीक है। ये इसका तो हम लोग पहले वाला अगर ब्रैकेट में हो तो कैसे लिखा जाता है आपको मालूम है, आपको बता दिया गया है, आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब आइए कि अगर फ्रैक्शन में लिखा हो तो इसको किस में लिखना है रेकरिंग में लिखना है। अब इसी को समझना है। अब हम लोग रेकरिंग वाले को फ्रैक्शन में लिखे हैं, तो फ्रैक्शन वाले को किस में लिख सकते हैं फ्रैक्शन, यानी रेकरिंग वाला को जब फ्रैक्शन में लिखे तो फ्रैक्शन वाले को किस में लिख सकते हैं रेकरिंग। कैसे लिखेंगे, तो जब भी रेकरिंग में लिखना हो तो पहले बटा के नीचे ध्यान दीजिएगा, तो ये इस बटा के नीचे कितना 9 है 2 9 है, और 2 9 का मतलब है कि 2 अंक पर रेकरिंग है, कितने अंक पर रेकरिंग है। अब दशमलव कितने अंक के बाद बढ़ेगा उस पर भी ध्यान देना है कि आपको मालूम है कि इस बटा के नीचे जितना अंक होगा उतने अंक के बाद दशमलव पड़ेगा पहली बात। तो इस बटा के नीचे कितना अंक है 2 अंक है, इसका मतलब 2 अंक के बाद ही दशमलव पड़ेगा, दशमलव तो पड़ेगा ही। अब दशमलव 2 अंक के बाद पड़ेगा, अब जितना 9 होगा उतना पर रेकरिंग होगा, तो बताइए कितना 9 है 2 9, इसका मतलब इस दोनों पे क्या हो जाएगा रेकरिंग, और रेकरिंग आएगा तो दशमलव भी आ जाएगा 0.34, इसलिए क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखना चाहे तो चाहे 34.99 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ कितना 9 है तो 3 9 है, इसका मतलब पहले दशमलव को देख लीजिए कितने अंक के बाद आएगा, तो 3 अंक है तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 3 अंक 1 2 3 यानी यहाँ पर दशमलव आएगा। अब दशमलव यहाँ पर आएगा तो अब 9 की चर्चा करते हैं, कितना 9 है तो 3 9 का मतलब तीनों अंक पर तो लिख सकते हैं इसको 0.352 है, इसके ऊपर क्या इसको ऐसे कीजिएगा। अब आइए इस क्वेश्चन पर, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर नीचे में कितना अंक है तो 3 अंक है, इसका मतलब 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा दशमलव, यहाँ पर आएगा तो दशमलव तो मालूम हो गया कि 3 अंक के बाद आना है। अब देखिए कितना 9 है तो 2 9 है, तो 2 9 का मतलब इधर से 2 अंक तो रेकरिंग पड़ेगा। अब 2 अंक पे रेकरिंग पड़ेगा, तो जब 2 अंक पे रेकरिंग तो ये तो ऐसे बिना रेकरिंग वाला हो गया। आपको मालूम है कि बिना अंक वाला जो बिना जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसको जब p/q के रूप में लिखते थे तो क्या करते थे उसको घटाते थे। तो यहाँ पर जब रेकरिंग में लिखेंगे तो उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी 2 9 है तो इस दोनों पर आएगा रेकरिंग, तो ये तो रेकरिंग फ्री है, तो जो रेकरिंग फ्री होगा उसको इस पूरे संख्या में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 325 और प्लस कितना हो जाएगा ये वाला 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 328, ठीक है। अब आपको मालूम है 3 अंक है, 3 अंक के बाद दशमलव और किसके पे रेकरिंग 1 पर, क्योंकि 2 9 का मतलब 2 अंक पे रेकरिंग, ठीक है। अब इसको देखिए, अब इसको हल कीजिएगा तो ऐसे तो लिख पाइएगा 200 328, अब माइनस क्या करते हैं आप 3 करते हैं, अब बटा दशमलव का 3 अंक है 2 पर रेकरिंग 2 9 और 1 0, और उसको करेंगे 325 बटा 990 तो हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही लिखना। अब आइए इसको आसान हो गया, तो कितना 9 है 2 9 है, इसका मतलब 2 अंक पर रेकरिंग होगा, और नीचे में कितना अंक है 2 अंक है, इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव भी आएगा, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव आएगा तो दशमलव फिर क्या हो गया 4 हो गया, इसका मतलब ये 4 इसमें क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 425 और ये वाला 4 कितना हो गया 429, ठीक है। जितना 9 है
उसके ऊपर रेकरिंग देने के बाद इस दो लाइन है तो 2 अंक पे रेकरिंग हो गया। उसके बाद जो अंक बचता है उसको इस पूरे अंक में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो बचा 4 है तो 4 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 425 और 4 कितना हो गया 429 और 429। अब देखना है दशमलव कितने के बाद 2 अंक के बाद, ठीक है। और एक 2 9 है तो दोनों पर क्या है 3। अब इसको लिखना चाहे आप तो लिख सकते हैं ना 429 माइनस कितना 4 बटा 9, 425 बटा 99 नहीं आएगा क्या, आ जाएगा, ठीक है। तो आप रेकरिंग से फ्रैक्शन में बनाते हैं तो फ्रैक्शन से किस में बना सकते हैं, रेकरिंग में बना सकते हैं, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और देखा जाए यहाँ पर, अगर हम मैं लिख दूं 325 इतना बटा 9 अब इसको रेकरिंग में बदल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 3256 बटा 99 इसको कैसे हम लोग रेकरिंग में लिखेंगे। रेकरिंग में लिखने के लिए सबसे पहली बात कि पहले नीचे कितना अंक है, नीचे 2 अंक है, इसका मतलब 2 अंक के बाद क्या करेगा दशमलव करेगा। अब ये देखना है कि कितना 9 है, तो 2 9 है, इसका मतलब इसी दोनों पे रेकरिंग पड़ेगा, ठीक है, पहले दोनों अंक। तो जब इस दोनों पर रेकरिंग पड़ेगा इसका मतलब ये रेकरिंग फ्री हो गया। तो रेकरिंग फ्री हो गई कौन कौन 3 और 2 रेकरिंग फ्री है, इसका मतलब ये नंबर कितना बनाएगा 32। तो इसमें क्या करेंगे 3256 आप प्लस क्या कर देंगे 32, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 6 2 8 5 और 3 8 और ये 2 और ये 3 2 अंक है, 2 अंक पे दशमलव दोनों पर क्या कर दीजिए देखिए, यानी 2 9 है इसका दोनों पे, लेकिन 2 अंक है तो 2 अंक पे दशमलव यही होगा। अब इसको जब माइनस कीजिएगा तो इतना आ ही जाएगा। तो जब रेकरिंग में लिखना हो तो प्लस करते हैं और जब p बटा q के रूप में लिखना हो यानी फ्रैक्शन में लिखना हो तो उसको क्या करते हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसको माइनस करते हैं, ठीक है। इतना ही करना है, इतना आंसर हो जाए, ठीक है, आप कर सकते हैं। अब रेकरिंग के पहले अगर यानी रेकरिंग दशमलव के अगर पहले हो तो उसको उसका योग कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद और सा योग और भी देखेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको मालूम है कि इसको क्या लिखना है, तो -4 अब प्लस 0.32 ये इसका हो गया। इसको क्या लिखना है तो -5, सिर्फ इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस नहीं होगा, ये प्लस 0.48। फिर इसको क्या लिखेंगे तो -6 प्लस 0.2। अब माइनस माइनस को एक साथ जोड़ देंगे और प्लस प्लस वाला को एक साथ जोड़ देंगे, आपको मालूम है हल तो करना है। 5 और 4 9 9 और 6 15 यानी -15 हो गया, प्लस इसको और इसको जोड़ना है तो पहला 8 1 9 9 2 11 2 1 3 3 और 4 7 7 और 3 10 10 10 0 हाथ से 1 और इसके बाद कुछ नहीं है तो 1 ही रहा है, ठीक है। अब 15 रुपया में से 1 रुपया 1 पैसा घटाना है, 1 पैसा, तो आपको मालूम है कितना हो जाएगा 15 रुपया में से 1 रुपया 1 पैसा घटाना है तो 13 रुपया कितना हो जाएगा 99 पैसा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस में जाएगा। अब 13 रुपया 99 पैसा में 1 रुपया 1 पैसा जुड़ेगा तो क्या 15 रुपया नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो दशमलव के पहले अगर रेकरिंग होता है सबसे आसान होता है उसका प्लस करना, ठीक है। अब देखिए दशमलव के पहले भी रेकरिंग है और दशमलव के बाद भी रेकरिंग है, तो आपको मालूम है कि दशमलव से अलग कर देंगे तो ये दशमलव के पहले रेकरिंग है तो उसके बदले में -5। अब इसको लिख सकते हैं प्लस 0.48 के ऊपर क्या है लिख सकते हैं, ज्यादा से लिखते हैं -5 प्लस 48 अब बटा इसको क्या लिख सकते हैं 99। अब इसको हल कर लीजिएगा फिर इससे वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये रेकरिंग है और आप 6 में 7 में 8 में पढ़े होंगे, इसको बार कोड भी कहते हैं यानी बार भी कहते हैं। तो यह इसको हल करना है तो आपको मालूम है कि जिसमें पहले बार लगा होता है यानी रेकरिंग लगा होता है सबसे पहले उसी को हल करना होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रेकरिंग कहाँ से शुरू है 3 से स्टार्ट है, तो पहले इसका सोल्व करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि माइनस को भी ले लेते हैं। अब ये बताइए, देखिए ये क्वेश्चन आपको लगा है कि सेम है लेकिन सेम नहीं है, यहाँ माइनस भी रेकरिंग के अंदर आ गया है और यहाँ माइनस रेकरिंग के क्या है बाहर है। इसलिए पहले आपको बोला गया है कि पहले रेकरिंग वाले का काम करना है, चाहे उसमें प्लस हो माइनस हो गुना हो भाग हो, क्योंकि आपको बोर्ड मास करने आपको मालूम है कि पहले ब्रैकेट होता है तब ऑफ होता है तब डिवाइड होता है तब मल्टीप्लाई होता है तो
ऐड होता है उसका सब्सट्रैक्ट होता है। लेकिन जब रेकरिंग हो तो उसके अंदर प्लस हो, माइनस हो, गुना हो, भाग हो, सबसे पहले उसी को करेंगे। तो कहाँ से रेकरिंग है? 3 से स्टार्ट है, इसका मतलब ये रेकरिंग नहीं है, तो ये माइनस का पहले माइनस ही रहेगा, ये रेकरिंग जो पहले वाला वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से हो जाएगा तो ये एक अलग हो गया, ये अलग हो गया, अलग हो गया तो यहाँ से करेंगे पहले। अब इसमें गुना है और माइनस है, सबसे पहले किसका किया? गुना का किया, क्योंकि पूरा रेकरिंग में है। 3 दूना 6 और 6 में से 4 लिया, कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब पूरा का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया, और माइनस बाहर से माइनस 2 हो जाएगा इसका। एकदम आसान। अब इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पर रेकरिंग के अंदर पूरा आ गया, माइनस भी आ गया है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का किया होगा, तो पहले यहाँ से आइए, तो इस दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -3 × 2 क्या हो जाएगा? -6, और ये वाला -4, ठीक है। तो -6 और -4 क्या हो जाएगा? -10। इसका आंसर ये हो जाएगा। दोनों में फर्क आपको तो मालूम हो गया कैसे फर्क करना है। पूरा पर रेकरिंग तो पूरे को रेकरिंग के अंदर रखेंगे, अगर रेकरिंग माइनस बाहर है तो माइनस ये क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। उसके बाद करेंगे उसको माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब जो है अगले प्रश्न को हम लोग डील करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो प्रश्न डील करेंगे, अब जोड़ का कहानी करेंगे, यानी प्लस करेंगे, यानी बहुत सारे रेकरिंग यहाँ पर दिया रहेगा और उसको क्या करना है? जोड़ना है। अब हम लोग अगले प्रश्न को डील करते हैं। देखिए आपको मालूम है कि ये क्यूब रूट है, एक स्क्वायर रूट, यानी कि ऐसे अगर रहे सीधा और इसमें कुछ भी नहीं लिखा है तो ये स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट होता है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है? 2 है। यहाँ पर 3 है, इसका मतलब क्यूब रूट है। जैसे अगर x का पावर ऐसे करके लिखा हो तो उसको लिख सकते हैं x का पावर 1/2, यहाँ पर 2 है। अगर यहाँ पर क्यूब रूट हो जाए ऐसे करके तो उसको लिख सकते हैं x का पावर 1/3, यानी ये जो यहाँ आता है वो बटे में आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पावर में जो हो तो ये हो जाएगा 2/3, इसी प्रकार से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले वैसे ही रहने देते हैं क्यूब रूट को। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, यानी पूरा पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक। इसका मतलब 3 नीचे आएगा, तो 3 अंक नीचे आएगा, 3 क्या आएगा? 3 9 आएगा, नीचे 3 9 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक है, और तीनों पर रेकरिंग है, 3 9 आ गया। अब दशमलव के ऊपर में क्या लिखेंगे? 37। अब कुछ माइनस होने वाला नहीं, माइनस तो 0 होगा तो वही रह जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं सोल्व में? ये कट जाएगा 37 से कितने बार में? तो 27 बार में माइनस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट 1 कितना? 27। और आपको मालूम है कि 27 किसका रूट है? तो 3 का क्यूब रूट है, ठीक है। 3 का क्यूब रूट है, तो इसको लिख सकते हैं √1/3 का होल क्या? क्यूब, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। अब इस 3 से ये पूरा रूट खत्म हो गया, इधर से क्या हो जाएगा? 1/3। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि दशमलव के बाद भी उतना ही अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद भी उतना ही अंक है। 2 अंक पे रेकरिंग है, यहाँ भी 2 ही अंक पे रेकरिंग है। दशमलव के बाद जो 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव का उतना ही अंक है, और दोनों पर क्या है? रेकरिंग है। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कर सकते हैं आप? इस दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे? आपको लिख सकते हैं इसको कितना बताइए? 11/99 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 33/99। इसको क्या लिख सकते हैं? यही ना। तो आपको मालूम है कि दोनों को ऐड करेंगे तो 33 और 11 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 44 क्या? 99 गुना 3, ठीक है। 11/99 लिख सकते हैं, प्लस 33/99 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा, ठीक है। 44/33 और 11 कितना हो गया? 44। 44 में क्या हो जाएगा? 99। और यहाँ से 3 से काट लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 9 से कट जाएगा, और ये कितना से कट जाएगा? 4 से, और ये 3 दिया 9, यानी क्या हो जाएगा? 4/3, यानी 1/1/3। यही तो आंसर होगा। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और 3 और 1 क्या है? देखिए दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग होगा, और यहाँ दशमलव का जितने अंक पर रेकरिंग डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हैं। 3 और 1 क्या आ जाएगा? 4, और 3 और 1 क्या आ जाएगा? 4, और इसको क्या कर देंगे? ये गुना करना है, इसका मतलब इससे सबसे क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, ठीक है। रुकिए थोड़ा देर, मैं काटिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी बना सकते हैं, और दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं दूसरे तरीका से? दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग हो, दशमलव का उतना है, यानी रेकरिंग का
सेम रेखनी है और सेम अंक है, तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। 3 और 1 कितना हो गया 4, और 3 और 1 कितना हो गया 4, 0 रेखनी डायरेक्ट, और गुना कितना करना है 3 करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 44 बटा कितना 99 और गुना कितना 3, आप काट सकते हैं। 3 से 33 वाला कट जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4/3 यानी 1/1/3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो दशमलव के बाद जितने अंक रेखनी हो दशमलव के बाद उतना ही अंक रेखनी रहेगा यहाँ भी, और उतना ही अंक रहेगा, तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको तो कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद उतने ही अंक रेखनी है, दशमलव के बाद उतने ही अंक रेखनी है, दशमलव के बाद उतने ही अंक रेखनी है, तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं ना, तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आप ऐसे लिखना है इसको 3 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 12/99 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 34/99। सबसे आसान होता है ऐसे ही लिखना। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको तो मालूम है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.12 के ऊपर रेखनी है तो लिख सकते हैं। अब माइनस क्या कर सकते हैं 3/99, लेकिन ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि इसको फ्रैक्शन यानी इसको पूर्णांक में जब लिखना होगा तो थोड़ा भाग देना पड़ जाएगा, ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो आप सबसे बेस्ट यही है, तो प्लस इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 16/99। अब जो होल नंबर है उसको जोड़ लेते हैं, तो 5 3 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया यहाँ से, प्लस इसका पूरा अगर एलसीएम ले तो 99 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला तीनों जुड़ जाएगा। तो 34 और 16 कितना हो गया 50, 50 और 12 कितना हो गया 62, ये तो हो गया 62। अब इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, छोटा आप काट में छोटा 3 से कर जाएगा नहीं करेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना 5 3 8 है तो सही तो है, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना 10/62y/99। इसका क्या हो जाएगा ऐसा, आपको मैंने कहा था कि प्लस हटाइए और इसको क्या होइए सटाइए, प्लस हटाइए और इसको सटाइए, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको काट भी सकते हैं। एक और चेक कर लीजिए 3 प्लस 12/99, 5 प्लस 34/99, 2 प्लस 16/99। अब पूर्णांक वाला को एक साथ जोड़ देते हैं, तो 5 और 3 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और इस सबको अगर एक साथ ऐड कीजिएगा तो 99 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। अब तीनों में नीचे में 99 है तो तीनों ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ऐसे ही। तो 34 और 16, 34 और 40 10 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा 62, 62/99। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे ये दोनों को सटा देंगे, यानी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन तो टूटेगा नहीं क्योंकि ये 3 से तो कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटने वाला सवाल ही नहीं, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, ये तो सेम है, सब पे सेम था तो आप ऐसे भी बना दिए। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर 2 अंक के बाद 2 अंक पे रेखनी है, यहाँ भाई दशमलव का 3 अंक है, यहाँ दशमलव का 2 अंक है, दशमलव का कितना अंक है 4 अंक है। यहाँ पर 2 अंक पे रेखनी है, यहाँ पर 2 अंक पे रेखनी है, यहाँ पर 1 अंक पे रेखनी है। तो सबसे पहले अगर आपको जोड़ना है तो सबसे पहले दिखा जाता है कि दशमलव के बाद कितने अंक पर कितना अंक है सबसे हाईएस्ट, तो 4 अंक है। तो आप क्या कीजिए कि सबको 4 अंक तक लिख सकते हैं 2.856, और यहाँ से जब एक और अंक लिखना चाहिएगा तो सबसे पहले क्या आएगा 5 6 से, तो 5 पहले आएगा उसके बाद 6 आएगा, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं 5 6 यानी डॉट डॉट और कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे ही तो लिख सकते हैं इसको यानी पूरा डिटेल में। इसको क्या लिख सकते हैं 3.74, अब आगे क्या लिखेंगे 74 इस प्रकार से आगे जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 7 आगे। इसको क्या लिख सकते हैं 5.8576। ठीक है, और भी अगर रेखनी चाहिए हमको तो और कुछ बढ़ाना पड़ता है, तो क्या आएगा 6 ही आएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए 713 और 13 6 19, 5 4 9 9 6 15 है 16। ठीक है, 7 6 13 13 6 19, और ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 5 4 9 9 6 15 1 16, फिर 7 6 13 13 7 14 14 6 20, और ये कितना हो जाएगा 21। 5 4 9 6 15 1 16, ठीक है 7 6 13 14 यानी 7 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़िए 5 4 9 9 5 14 है, कितना हो जाएगा 14 2 16, 8 8 16 16 27, और कितना हो जाएगा 24। 2 बच गया तो 5 3 8 2 10 2 कितना हो जाएगा 12। अब आइए कि रेखनी किस पर देंगे, तभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रिपीट कर रहा है। यहाँ दिख रहा है क्या रिपीट कर रहा है,
नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कुछ और अंक बढ़ा सकते हैं। 5 6 5 6 यहाँ भी क्या क्या बढ़ेगा, यहाँ पर 7 4 7 4 ऐसे करके बढ़ेगा। यहाँ पर क्या बढ़ेगा 6 6 6। अब यहाँ करिए 5 और 9 6 कितना हो जाएगा 15, 7 6 13 13 6 19 है कितना हो जाएगा 20, 5 और 9 6 15 2 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाता है 5 और 9 6 15 17 और फिर 7 और 13 14 यानी यहाँ पर 7 रहेगा। लास्ट में जितना अंक रहे लास्ट में तो ये और यहाँ पे कितना बन जाएगा 70 बन जाएगा। कितना रिपीट कर रहा है 70, तो 70 वाला क्या है 70, यही रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ पर जब और बढ़ाइएगा तो ये 70 हो जाएगा, पूरा 70 हो जाएगा। तो बताइए 70 70 70 यही तो रिपीट कर रहा है। तो कितने अंक के बाद है यहाँ पर 3 अंक के बाद है, तो 12.461 और 70 रिपीट कर रहा है, इसी दोनों पे देखनी चाहिए ना, यानी आंसर ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा के लिखना होगा। तो एक नियम तो ये हो गया, और दूसरा नियम यह है कि आप दूसरे नियम को और आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आसान यही होता है कि ज्यादा तक लिख दीजिए और वहां से जोड़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए 4 अंक है यहाँ पर दशमलव के बाद, तो हम 4 अंक ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 अंक के बाद रिपीट कहां से करेगा ये आपको मालूम नहीं चलेगा। तो मालूम करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि और 3-4 अंक ज्यादा लिख दीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 5 6 ज्यादा लिख दीजिएगा, वैसे करके और जोड़िएगा आ जाएगा। दूसरी बात, आप ऑप्शन से भी इसका आंसर मार सकते हैं। कैसे बनाइएगा ऑप्शन से, तो देखिएगा कि दशमलव के बाद सबसे हाईएस्ट ऐसा अंक जिसमें रेकरिंग नहीं है, कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा 3 अंक पे रेकरिंग नहीं है। ठीक है, तो वही ऑप्शन होगा जो दशमलव के बाद 3 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा। तो बताइए दशमलव के बाद कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है, यहाँ पर 1 अंक पे रेकरिंग नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। दशमलव के बाद कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है, 2 अंक पे रेकरिंग, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। दशमलव के बाद कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो 3 अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो 3 अंक पे तो रेकरिंग नहीं है दशमलव का हाईएस्ट, और दशमलव का 4 अंक पे रहता है, आंसर तो यही हो जाएगा। पहली बात यही हो जाएगा आंसर। दूसरी बात यह करना है कि दशमलव के बाद जो रेकरिंग है वह कितने अंकों पर है, तो यहाँ पर 2 अंक पर है, यहाँ भी 2 अंक पर है, यहाँ पर कितने अंक पर है 1 है, तो इसका क्या ले लेंगे हम लोग एलसीएम। तो एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2। इसका एलसीएम 2 का मतलब है कि 2 अंक पर रेकरिंग होना चाहिए। कितने अंक पर रेकरिंग, तो दशमलव के बाद यानी 2 ही अंक पर रेकरिंग होना चाहिए, लेकिन दशमलव के बाद कितना अंक जो रेकरिंग फ्री है हाईएस्ट, तो 3 अंक। तो सबसे पहले दशमलव के बाद 3 अंक वाला हाईएस्ट रेकरिंग फ्री वाला ऑप्शन देख लेंगे। उसके बाद अगर 2 ऑप्शन मिल जाता है, मान के चलिए 2 ऑप्शन मिल जाता, तो आप क्या करते, जैसे यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाता, यहाँ पर ऐसे लिखा रहता, ऐसे करके लिखा रहता, तो 2 ऑप्शन बन जाता, तो आप क्या करते दशमलव के पहले, तो यानी दशमलव बाद कितने पर लेंगे, लेकिन 2 अंक पर लेंगे, 2 अंक पर रेकरिंग हो जाता है। यहाँ पर 70 है, यहाँ 71 है, 11 है, जोड़ के लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही आपको क्या माना जाता है, आंसर माना जाता है। अब इसको हम दूसरे नियम से भी करेंगे, देखते हैं। अब अगला प्रश्न को डील करेंगे, लेकिन हम लोग दूसरे नियम से डील करेंगे, और इस नियम से डील करने के बाद इस प्रश्न को भी उसी नियम से डील करेंगे, और सबसे आसान यही वाला नियम होगा। आप इस नियम से बनाइएगा, सबसे ज्यादा आसान आपको यह पता चलेगा कि कहाँ पर रेकरिंग आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाती है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या पहला बात है कि दशमलव के बाद ज्यादा से ज्यादा कितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है उतना यहाँ लिख देना है। तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है। देखिए अंक का फर्क आ गया, पहला फर्क आ गया। दूसरा 1 अंक पे रेकरिंग है, यहाँ भी 1 अंक पे रेकरिंग है। तो सबसे पहले दशमलव का ज्यादा अंक कितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर तो 1 अंक पे रेकरिंग है, यहाँ पर कितने अंक पर 2 अंक पर, तो कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 अंक पर। तो इसका मतलब है कि 2 अंक तक वैसे ही लिखेंगे, 2 पॉइंट इसको लिखेंगे 56, या दशमलव यानी दशमलव के पहले बार लिखना ही है। दशमलव के बाद जो इस पर रेकरिंग यानी कितने अंकों पर ज्यादा रेकरिंग नहीं है, तो 2 अंकों पर, तो 2 अंक यहाँ भी लिखना है, इसको भी और इसको भी लिखना है 2.34। ठीक है, जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं था उसको लिखिए, इसमें भी और इसमें भी। भले यहाँ पे रेकरिंग है, यहाँ रेकरिंग नहीं लिखेंगे, क्योंकि रेकरिंग का पूरा लिखना ही नहीं है यहाँ पर। अब एलसीएम लिखना है, यानी एलसीएम कहने का मतलब यहाँ पर कितने अंकों पर रेकरिंग है, रेकरिंग का 1 अंक पे रेकरिंग है, तो 1, और यहाँ पर कितने अंकों पर रेकरिंग है, तो 1, और 1 का एलसीएम कितना होगा, 1 ही तो होगा। इसका मतलब इसमें 1 अंक लिखना है। कितना अंक लिखना है, 1 अंक। तो 1 अंक कौन सा लिखना है, तो 6 के बाद इस 5 6 पर यहाँ पर आगे भी अगर अंक आएगा तो क्या आएगा, 6 ही तो आएगा, तो यहाँ पर 6 लिख दिए। इसके बाद 1 अंक कौन 3 4 तो यहाँ लिख चुके हैं, इसका कौन सा अंक आएगा 5, यहाँ पर 5 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब इसके बाद यहाँ कितने भी यानी जो भी कितना भी ले लो, कितना 2 3 4 अंक कोई भी, तो यहाँ पर अब आएगा तो यहाँ 6 आया है। अब 6 का कोई अंक नहीं है तो यही तो 6 आएगा, बार बार
चलिए 2 3 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेते हैं 5 5 2 3 5 ले लेते हैं। अब इसको जोड़ देंगे, कितना भी 2 भी लिख सकते हैं, 6 5 11 6 5 11 12 6 5 11 12 6 5 11 12 6 4 10 5 3 8 है 9 6 5 11 12 6 4 10 11 हो जाएगा है ना। 5 6 5 11 12 6 4 10 और 11 5 3 8 है 9 2 2 4, ठीक है। ये एलसीएम जो है जहां पर एलसीएम लिखा रहेगा उसी अंक पर रेखिंग देना है। तो एलसीएम वाले में कितना अंक है, यानी इसको लिख सकते हैं 4.912 के ऊपर क्या आते हैं, यही हो जाएगा क्या आपका। कितना आसान है, एकदम आसान। इस वाले नियम में तो आपको लग रहा था कि कहां पर रेखिंग करेगा पता ही नहीं चल रहा था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दशमलव के बाद जो रेखिंग फ्री है उतना अंक तक पहले लिख लेना है सब। तो रेखिंग अंक फ्री कितना है 2 अंक तक, तो दोनों का 2 अंक तक लिख लिए। दूसरा नंबर में जितना एलसीएम आएगा, यानी एक अंक रेखिंग है यहाँ पर, एक रेखिंग है तो एक एलसीएम कितना है, तो एक ही अंक यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस 6 के बाद क्या क्या आएगा, ये 5 6 तक तो लिख चुके हैं, 5 6 तक लिख चुके हैं, तो अब इस 6 के बाद क्या आएगा, तो 6 के ऊपर रेखिंग है, इसका मतलब जो भी आएगा तो 6 ही आएगा, तो 6 लिख लिए। और इसके बाद क्या, यहाँ 3 4 तो लिख चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा 5 बचा, 5 लिख लेंगे। उसके बाद तो फिर 5 आएगा, उसका यहाँ पर कितने भी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको उसी नियम से बनाएंगे। तो सबसे पहले दशमलव के बाद कितना हाईएस्ट जिस पर रेखिंग नहीं है, तो 3 अंक, इसका मतलब सबको 3 अंक तक लिख लीजिए पहले। 2.856 3.74 और यहाँ पर क्या लिखाएगा 7 ही तो है, लिखाएगा कितना लिखाएगा 7, क्योंकि 7 4 के बाद रिपीट करेगा तो 7 ही आएगा, फिर 4 आएगा। अब इसका 5.857 हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम यहाँ पर कितना अंक है, तो 2 अंक है, यहाँ पर कितना अंक है 2 अंक है, यहाँ पर कितना अंक है 1 अंक है, तो 2 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 अंक यहाँ लिखना है, तो 2 अंक क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 6 तो लिख चुके हैं, तो यहाँ 5 6 ही आएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 7 आ चुका है, तब क्या आएगा 4 7 आएगा। और यहाँ पर 7 है तो क्या आ जाएगा, एक अंक यहाँ पर 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर कितना भी ले लेना है, तो अब 6 आ गया है, तो क्या आएगा, फिर 5 6 आएगा, 5 6 आएगा, बराबर जो भी 4 7 आ गया है, तो फिर क्या आएगा, फिर 4 7 आएगा, फिर 4 7 आएगा, 6 आएगा, जोड़ लीजिए, एकदम आसान है। 7 6 13 13 6 19 5 4 9 9 6 15 1 16, ठीक है। 7 6 13 13 6 19 1 20 का 0 हासिल 2 5 4 9 9 6 15 2 17 7 6 13 अच्छा 19 1 20 के 0 हासिल 2 5 4 9 6 15 2 17 और 7 6 13 13 7 19 7 से 14 6 20 हो गया, 20 और यहाँ से 2 14 16 एक ही तो बचा है। 7 7 14 24 है 21, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 14 2 16 और यहाँ पर 8 8 16 7 14 8 8 16 16 7 23 और 1 24 और यहाँ 5 9 2 10 और 1 11 1 12, ठीक है। और जहां पर एलसीएम लिखा रहेगा उसी अंक पर क्या दे देना है आप लोग, आपको लिख लेना, यानी 46170 के ऊपर आसान, सबसे आसान। यहाँ से पता चल जाएगा कि 70 होगा कि 69 होगा, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है आपको। अब आपको बता चुका हूं कि पहले इसको ऑप्शन से बना सकते हैं। तो ऑप्शन से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंकों पर रेखिंग नहीं है उसको खोजेंगे। तो दशमलव के बाद यहाँ हाईएस्ट 3 अंकों पर रेखिंग नहीं है, तो दशमलव का यहाँ एक ही अंक है, दशमलव का 2 अंक है, दशमलव का 3 अंक है। तो पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखना है कि कितने अंकों पर रेखिंग है, 2 अंकों पर हाईएस्ट, यानी एलसीएम कितना है, तो 2 है, तो वही जो एलसीएम होगा उतना ही अंक पड़ेगा। 2 एलसीएम है तो 2 अंक, यानी यही आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर रेखिंग का जो भी क्वेश्चन था प्लस के साथ, और जो भी रेखिंग का क्वेश्चन था हम लोग डील कर चुके हैं। अब रेखिंग का यहाँ पर चैप्टर क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा नंबर सिस्टम में। अब हम लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर को डील करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और जो भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उसको फिर से आपको समझा सकें। तब तक के लिए